आजकल हर बच्चे का सपना होता है यूपीएससी में जाने का, पीसीएस में जाने का। कुछ बच्चे एसएससी की तरफ जाना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीए में एडमिशन लेने की? ऑल अबाउट बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। साथ में आपको 250 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बीए में पढ़ें जिससे हमारा करियर 12th आर्ट्स से कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, तो भी आप बीए कर सकते हैं। छुट्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब फरवरी में फॉर्म आएगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। एग्जाम में अपेयर होंगे, कब? मई में एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। मतलब इन तीनों को मिला करके आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। या तो आप 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और 2 लैंग्वेज ले लीजिए, तब भी आप बीए कर सकते हैं वहां से। नेट जेआरएफ प्रोफेसर या फिर आप आगे टीजीटी 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, सीयूटी जो एग्जाम दिए उसका स्कोर कार्ड चाहिए। पीएचडी के अलावा आप जेएनयू क्यों नहीं जा सकते? और एक चीज और, हम उन बच्चों को फ्री में गाइड करते हैं पर्सनली जो हमारे कोर्स के बच्चे होते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहते हैं आगे बीए के बाद, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे बीए कहा जाता है, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपके मन में तमाम सवाल गूंज रहे होंगे कि अगर बीए करना है तो कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन सा एग्जाम देना होगा, बीए करके हमारे करियर में कहां कहां तक पहुंचा जा सकता है, कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से बीए करने के बाद हमें अलग अलग जो है सब्जेक्ट में, अलग अलग करियर में जो है नए नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स बीए को लेकर के क्लियर हो जाए। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको बीए की दुनिया में। अगर मैं बात करूं ऑल अबाउट बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की, तो हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे सीयूटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीए में एडमिशन लेने की, एग्जाम पैटर्न क्या है बीए का, एडमिशन प्रोसेस क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं बीए के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई सब्जेक्ट सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बीए, बीए में सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बेस्ट बीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन अ करियर गोल। आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बता के जाऊंगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बीए में पढ़ें जिससे हमारा करियर अलग अलग सेक्टर में जाए और किस सेक्टर में किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीयूईटी की। सीयूईटी एक एग्जाम होता है जिसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। लगभग 250 यूनिवर्सिटीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सीयूईटी के एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है, एनटीए के द्वारा उस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। क्लास 12th में अपेयर बच्चा हो, जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहा हो, या क्लास 12th पास आउट हो, दोनों में से कोई भी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सिर्फ एक एग्जाम देके आप इंडिया की वेरियस अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है बीए की? मिनिमम क्वालिफिकेशन, या तो आप 12th पास हो या 12th में हो, 12th पे एग्जाम दे रहे हो या 12th पास हो, दोनों में से एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड से। ठीक है। रिक्वायर सब्जेक्ट क्या होता है 12th में बीए करने के लिए? अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े कि आप 12th में बीए कर पाए? आप आर्ट्स से अगर हैं, 12th आर्ट्स से कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, तो भी आप बीए कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर, तो भी आप बीए कर सकते हैं। आप जनरल स्ट्रीम से हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहां पर 2 चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पर अगर आप साइंस से हैं और साथ में अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी आप 12th अगर साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो भी आप बीए कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं, ठीक है, तो भी आप बीए कर सकते हैं। बीए के लिए कोई बाध्यता नहीं होती कि आप किसी स्पेशल स्ट्रीम से होने चाहिए 12th में। ठीक है। 12th में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा बीए कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, ऐसे समझिए। हम बात करते हैं कि फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हाँ, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीए इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां इंपॉर्टेंट देखना होता है कि मैथमेटिक्स जो होता है वो होना चाहिए आपका। कहां होना चाहिए? क्लास 10th में। 10th में अगर आपका सब्जेक्ट मैथ नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स से बीए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बाकी किसी के लिए कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए बीए कोर्स के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द कोर्स एंड द कॉलेज यूनिवर्सिटी। और सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जैसे बीएचयू से अगर आपको इकोनॉमिक्स बीए करना तो आपको 10th में मैथ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जिनको नहीं चाहिए, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट सीयूटी के फॉर्म भरने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो अपने अपने एज लिमिट बना के रखती है। जैसे सम यूनिवर्सिटी में भी द मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया,
जैसे बीएचयू का अपना एज लिमिट है कि इतने एज लिमिट से ज्यादा अगर आप हैं तो आप बीए नहीं कर सकते। जैसे उसने कह दिया 22 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप बीए नहीं कर सकते। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि आप 21 साल से है तो ज्यादा 21 साल से ज्यादा उम्र है तो आप हमारे यहाँ बीए नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, पर सीयूईटी का फॉर्म भरने की कोई मिनिमम एज लिमिट अभी तक नहीं बनाई गई है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सीयूईटी का एग्जाम देना होता है आपको। सीयूईटी के एग्जाम में क्या होता है, ध्यान समझ लीजिएगा। 13 लैंग्वेजेस होते हैं, जिनमें मीडियम लैंग्वेज होते हैं, जिनमें आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, तमिल, जो भी होता है। ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश में चूज करते हैं पेपर देने के लिए। साथ में आपको 250 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। टेस्ट पेपर की अगर बात करें तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या चूज करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो 13 लैंग्वेज पूछे जाते हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और 1 जीएटी का पेपर पूछा जाता है। मतलब ये 13 लैंग्वेज में से आप कोई 1 लैंग्वेज ले लीजिए, कोई 2 लैंग्वेज भी ले सकते हैं। 23 डोमेन सब्जेक्ट में से कोई 3 डोमेन ले लीजिए, कोई 4 डोमेन भी आप ले सकते हैं और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में से अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती है, वो आगे मैं बताऊंगा टॉप 10 यूनिवर्सिटी के साथ उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी, ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा जब हम बात करें तो एमसीक्यू में ये पूरा एग्जाम एमसीक्यू में कंडक्ट कराया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड पर ये टेस्ट होता है। आपको एग्जाम सीबीटी मोड पर ही देना होगा। साथ ही में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका एग्जाम का टाइमिंग जो होगा हर पेपर का 60 मिनट दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, और कितने मिनट का समय मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी टोटल 250 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो एक पेपर जो होता है वो 50 नंबर का पूछा जाता है, मतलब लैंग्वेज 50 का, डोमेन एक 50 का, जीएटी एक 50 का, जितना सब्जेक्ट एड ऑन करेंगे सब 50-50 के जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीयूईटी के जब एंट्रेंस एग्जाम की। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबके लिए होता है। एनटीए इसको कंडक्ट कराती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं टेस्ट पेपर की। तो पीछे भी मैंने आपको बताया कि 3 पैटर्न में ये एग्जाम होता है। ठीक है, 3 पैटर्न में। एक तरफ हम लैंग्वेज की बात करते हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावा 11 अदर लैंग्वेजेस भी होती हैं, मतलब टोटल 13 लैंग्वेज में से आप कोई 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ, और 1 जीएटी का पेपर होता है। मतलब इन तीनों को मिला करके आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। अब इन 5 सब्जेक्ट में आप 1 लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और 1 जीएटी ले लीजिए, हो गया आपका 5। अब ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट वो होता है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12th के जो सब्जेक्ट होते हैं डोमेन होते हैं, इनको हम एनसीईआरटी कह सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12th में जो पढ़ते हैं आप बोर्ड के लिए, वही डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए करने के लिए एलिजिबल हो पाए, तो उसका मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। 1 लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, इंग्लिश ले लेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, खास करके वो लीजिएगा जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। अगर पीसीएम से है तो पीसीएम ले लीजिए। ठीक है, अगर आप पीसीबी से हैं तो पीसीबी ले लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले लीजिए, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स ले लीजिए। तो उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लिए, 1 जीएटी का पेपर दे दीजिए। अगर ये 5 सब्जेक्ट आप दे रहे हैं तो आप इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, पर एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। सीयूईटी का फॉर्म फरवरी के आसपास आता है, जैसे ही आएगा अपडेट आपको बताया जाएगा। फरवरी के मिड फरवरी में आ जाएगा फॉर्म। ठीक है, मार्च तक भरा जाएगा, मई में एग्जाम होगा। ठीक है, और जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है और वहीं से शुरू होती है आपकी काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया। जब रिजल्ट आ जाएगा तो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद सीयूईटी रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ठीक है, एग्जाम सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब फरवरी में फॉर्म आएगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्जाम में अपेयर होंगे, कब, मई में एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर अब अलग अलग यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल बीएचयू और डीयू, तो बीएचयू अपना क्या करेगा, फॉर एग्जांपल बीएचयू क्या करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा। अब बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया, अब वहां पे आप रजिस्ट्रेशन किए, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें करना क्या होगा, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब अब आपके सामने ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, अब हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉम्बिनेशन है आपके सामने। अब आप कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, ऊपर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, उसमें ढेर सारी लिस्ट रहेगी और आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब वहीं बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन उसी में हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये काम अगर आपने नहीं किया तो आप कितना भी बढ़िया नंबर पा लीजिए, अच्छा सब्जेक्ट से बीए नहीं कर पाएंगे।
ये काम करने के लिए हम यहां बैठे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराते हैं जब आपकी जरूरत पड़ती है तब एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे और वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपने फॉर्म में अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल कर दीजिएगा और उसके बाद क्या होगा आपको उसमें से एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होगा और उसी के बाद आपको वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बीए के दौरान पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर गड़बड़ करेंगे तो फंस जाएंगे। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप फिल करेंगे वो उसमें आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्ट करने का, सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में पक्का हो जाता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ते हैं वहां पर। तो जब आप जाएंगे काउंसलिंग कराने तो आपको डॉक्यूमेंट की कौन जरूरत पड़ेगी, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए आपके पास, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, सीयूटी जो एग्जाम दिए उसका स्कोर कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए और वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए तभी आप वहां पर हो सकते हैं, अपेयर कर पाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो बीए के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती हैं, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके पढ़ेंगे तो आप इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो बीए वाले बच्चों के लिए ध्यान से समझिएगा, आप 3 डोमेन ले लीजिए। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, डोमेन सब्जेक्ट वही होंगे आपके जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पीसीएम पढ़ रहे हैं तो पीसीएम ले लीजिएगा, पीसीबी पढ़ रहे हैं तो पीसीबी ले लीजिएगा। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स ले लीजिएगा। भले आपको वहां बीए करना है लेकिन आप एग्जाम उसी सब्जेक्ट का देंगे जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। इवन लैंग्वेज भी आप जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही लैंग्वेज चूज करेंगे। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश चूज करिएगा, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज चूज करिएगा, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे। तो 3 डोमेन के साथ एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश, लेकिन हाँ यहां पर भी ध्यान दीजिएगा क्लास 12th का जो लैंग्वेज है वही लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, या तो आप 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और 2 लैंग्वेज ले लीजिए, तब भी आप बीए कर सकते हैं वहां से। या तो आप 1 डोमेन ले लीजिए, 1 लैंग्वेज ले लीजिए और 1 जीएटी का पेपर दे दीजिए, तब भी आप बीए कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप बीए के लिए एलिजिबल हैं। कहां, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये एडमिशन की वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब दूसरे नंबर पर आती है इंडिया की दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू कहते हैं। बीएचयू आने का सपना हर बच्चा देखता होगा। कौन बीएचयू आना चाहता है और कौन ड्यू आना चाहता है, या इन दोनों के अलावा आप किस यूनिवर्सिटी को और प्रेफर करते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम भर देना। तो बीएचयू वाले हाजिरी लगाना, ड्यू वाले लगाना और अदर वाले भी लगाना जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, जब बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू का सिंपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, 1 जीएटी का पेपर दे दीजिए और 1 लैंग्वेज कोई भी दे दीजिए, हिंदी और इंग्लिश में से, आराम से आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए, अगर आप जीएटी और लैंग्वेज ले रहे हैं और 1 डोमेन ले लेंगे तो आप ड्यू के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और बीएचयू के लिए भी हो जाएंगे, क्योंकि बीएचयू में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मांग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जेएनयू। तो जेएनयू में क्या है, जेएनयू में भी बस क्या चाहिए, 1 जीएटी का पेपर चाहिए और 1 लैंग्वेज। लेकिन जेएनयू क्या कहता है, उसको केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए, उनको हिंदी नहीं चाहिए। मतलब कि मैंने पहले ही कहा है, एक मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा था आपको, 1 लैंग्वेज इंग्लिश ले लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और 1 जनरल टेस्ट। इसके अगर ये ले लेंगे तो पूरे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप बीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप हिंदी ले लेंगे तो जेएनयू नहीं आ पाएंगे। तो लैंग्वेज में इंग्लिश लीजिए और जीएटी लीजिए, तब आप जेएनयू आ पाएंगे। जेएनयू के लिए, जेएनयू से आप कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज से आप कर सकते हैं बीए, और फॉरेन लैंग्वेज से, यहां से फॉरेन जाने की भी संभावना अच्छी खासी रहती है। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। यहां पर अगर आपको बीए करना है तो आपको क्या, 1 डोमेन चाहिए, और ये कहता है कोई भी डोमेन। आपका क्लास 12th में नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहता हूं क्लास 12th वाला ही लीजिएगा, क्योंकि वो आपके दिल्ली में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो कोई 1 डोमेन ले लीजिए, 1 लैंग्वेज ले लीजिए और 1 जीएटी ले लीजिए। ये तीनों के पेपर को कंसीडर करके जो है आपको एडमिशन मिल जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए करने का। एक अच्छी बात और बताएं, अगर आप इलाहाबाद से बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो भी यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीएचयू से बीए का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो सब्जेक्ट मैपिंग है, वही सब्जेक्ट मैपिंग जो है बीए एलएलबी के लिए भी है। ठीक है, तो आप ये पेपर देके बीए एलएलबी बीए दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एक ही यूनिवर्सिटी में। अब 5वें नंबर पर हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि है कहां पर, जो कि है लखनऊ में। यहां पर अगर बीए करना चाहते हैं तो यहां पर भी सिंपल 1 लैंग्वेज चाहिए और 1 जीएटी का पेपर चाहिए। मतलब जो बीए बीएचयू से बीए का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही बीबीएयू का भी है, तो वहां भी हो जाएंगे, यहां भी हो जाएंगे, दोनों जगह हो जाएंगे आप। ठीक है,
अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे हम एएमयू कहते हैं। एएमयू से अगर आप बीए करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए और एक जीएटी का पेपर चाहिए। मतलब जो जेएनयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही एएमयू का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एएमयू और जेएनयू दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएमआई की बात करते हैं, तो वहां पर कह रहा है जीएटी चाहिए, जीएटी चाहिए, और साथ में एक चीज और कह रहा है, जीएटी के अलावा और कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए। मतलब अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटी ऑनर्स करना है तो पॉलिटी चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो इकोनॉमिक्स चाहिए। तो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो चाहिए और एक जीएटी का पेपर चाहिए, तब आप आसानी से जेएमआई में एडमिशन ले सकते हैं। 8वें नंबर बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि आपका बिहार में है। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बिहार के लिए। ठीक है, जीएटी के साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए, सेम वही चीज। मतलब आप एक जीएटी का पेपर दीजिए, उसके अलावा एक डोमेन, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो हिस्ट्री डोमेन देना पड़ेगा, पॉलिटी ऑनर्स करना चाहते हैं तो पॉलिटी डोमेन देना पड़ेगा, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी डोमेन देना पड़ेगा। तो ये नंबर जोड़ करके आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी की। अगली यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, जो एमपी में है। यहां पर एक लैंग्वेज और एक जीएटी, सेम बीएचयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीएचयू में अगर आप जीएटी और लैंग्वेज पे एडमिशन मिल रहा है तो आपको यहां पर भी मिल जाएगा। तो मान लेते हैं इन केस बीएचयू में नहीं हुआ तो आपका यहां पे बीए में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जीजीयू बिलासपुर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं चाहिए, यहां पर सिर्फ एक जीएटी का पेपर आप दे देते हैं तो आपको यहां बीए में एडमिशन मिल जाएगा। सोचिए कितना सिंपल है, सिर्फ जीएटी का पेपर देकर के आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वाई सब्जेक्ट सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बीए। बीए में सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंजिंग बीए सब्जेक्ट लेटर इज अ वेरी डिफिकल्ट। बीए के सब्जेक्ट को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे। ठीक है, और अगर आप रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो आपका करियर जो है वो एकदम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इंग्लिश जब आप बीए करने जा रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने इंग्लिश के साथ चूज कर लिया बीए। ये सीयूटी के एग्जाम देने की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है आप जब बीए में एडमिशन आपका हो जाता है और वहां रॉन्ग सब्जेक्ट, अगर सही से पहले से गाइडेंस नहीं रहा तो आपको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा वहां बीए में एडमिशन के दौरान, और सब्जेक्ट गड़बड़ मिल जाएगा तो आपका पूरा 3 साल बेकार हो जाएगा। जैसे अगर आप इंग्लिश के साथ ले लिए संस्कृत, इंग्लिश के प्लस ले लिए क्या, संस्कृत, अब इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं कर सकते आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं कर सकते। नेपाली ले लिए, नेपाली के साथ आपने पाली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, कुछ नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी के साथ आपने ले लिया हिंदी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके करियर को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही रखना है तो हिंदी इंग्लिश रखिए, ताकि आप एक अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, ट्रांसलेटर में जा सकते हैं, आप मंत्रालय में ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं, बड़े बड़े एम्बेसी में ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं, राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए तब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हायर स्टडी में आपको अच्छे काम आएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काम आता है। ठीक है, 5 थिंग टू चेक बिफोर द चूजिंग अ कॉलेज। अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो क्या चीजें वहां देखनी चाहिए आपको किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी को चूज करते समय। आप बच्चे कहते हैं बीएचयू मेरा ड्रीम है, बीएचयू मेरा लव है। क्यों बीएचयू लव है, क्या सोचते हैं आप बीएचयू को लेकर के? आप बीएचयू के अलावा आप जेएनयू क्यों नहीं जा सकते, क्यों जेएनयू नहीं जा सकते? तो किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले मेरे लाल आप ये 5 चीजें जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्या, कोर्स क्वालिटी और सिलेबस। उसका सिलेबस बीए में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके का सिलेबस है। कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाया जो जा रहा है वो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा, वो हमारे आगे के रास्ते में कभी काम नहीं आएगा। वहां की एजुकेशनल, वहां का कोर्स क्वालिटी कैसा है, कैसा वेरिएंट है कि नहीं है। ठीक है, फैकल्टी स्ट्रेंथ, फैकल्टी कैसी है, वहां लोग जो लोग पढ़ाते हैं वो कैसे हैं, टीचर कैसे होंगे, ये दूसरी चीज देखते हैं। तीसरे नंबर पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट है कि नहीं है बीए में। अब दिल्ली में प्लेसमेंट है, बीएचयू में बीए में प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो प्लेसमेंट देखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं फी। लेकिन अब यहां पे प्लेसमेंट आपको ड्यू में मिल जाएगा पर फीस आपको ड्यू में ज्यादा मिलेगी। बीएचयू में फीस लगभग 2500 रुपए के आसपास लगती है 1 साल की। ठीक है, इसी के आसपास लगती है। तो फीस के मामले में बीएचयू थोड़ा कम है, प्लेसमेंट के मामले में ड्यू थोड़ा ज्यादा है। बीडीयू में फीस ज्यादा है, 20,000 15,000 20,000 रुपए फीस लगती है मंथली, सेमेस्टर वाइज लगती है। यहाँ ईयरली फीस है। तो ये सब जो है थोड़ा मैटर जो है ऊपर नीचे हो जाता है, ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद हमें लोकेशन देखना चाहिए, कौन से लोकेशन पे हमारा कॉलेज है और हमें कितना एक्सपोजर मिलेगा वहां पर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिल सकता है। दिल्ली में एक्सपोजर ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू साउथ बिहार।
ठीक है, कंपेयर टू गुरु घासीदास। कंपेयर टू मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो भी बेस्ट है, पर दिल्ली के कंपेयर अगर हम करें तो दिल्ली राजधानी है, वहां कैपिटल है, तो वो हमें देखना होगा। तो लोकेशन और एक्सपोजर भी हमें देखना होगा क्या है वहां पर, ठीक है। अब 5 गोल्डन रूल बिफोर चूजिंग अ बीए सब्जेक्ट। बीए सब्जेक्ट चूज करने से पहले 5 चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस सब्जेक्ट में। अगर इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हमने चूज कर लिया होम साइंस और संस्कृत, ना उसमें कोई इंटरेस्ट है आपका होम साइंस में, ना उसका कोई मतलब है आपके जीवन में, तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को आप चूज नहीं कर सकते जो आपके पैशन और प्रैक्टिकल रूप से आपके लिए परफेक्ट ना हो। दूसरे नंबर पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को चूज करना। जैसे आजकल हर बच्चे का सपना होता है यूपीएससी में जाने का, पीसीएस में जाने का, कुछ बच्चे एसएससी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ सीयूटी पीजी करेंगे आगे जाकर के, कुछ जो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे। तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट को चूज करना, क्योंकि बहुत बहुत ऐसे आप पाथ पे खड़े हैं, बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ऐसी जगह खड़े हैं कि अगर गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका पूरा करियर मोड़ देगा। तो हमें बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, और वो कैसे मिलेगा, आपके पास अभी इतना वो नहीं नॉलेज है कि आप कैसे समझ पाएंगे। हम आपको आपके जब सब्जेक्ट चूजन होता है, जब बीएचयू में चाहे कहीं भी, तो हम बताते हैं बच्चों को कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखिए। हम बच्चों को फ्री में बना के देते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि ये यूपीएससी के लिए बेस्ट होगा, ये एसएससी के लिए बेस्ट होगा, ये इस सेक्टर में जाने के लिए बेस्ट होगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि हम आपको जब बताएं तो आपको चीजें समझ में आए। और एक चीज और, हम उन बच्चों को फ्री में गाइड करते हैं पर्सनली, जो हमारे कोर्स के बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे बेसिक शिक्षा ऐप के माध्यम से हमारे कोर्स में इनरोल्ड होते हैं, उनको हम फ्री में ये गाइडेंस देते हैं पर्सनली फोन पे, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। फ्यूचर स्कोप क्या है, आप जो सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, आप एमए करेंगे, नेट करेंगे, जेआरएफ करेंगे, एमबीए करेंगे कि लॉ करेंगे, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। स्कोरिंग है कि नहीं है, बैलेंसिंग है कि नहीं है। हम जो सब्जेक्ट ले लिए, पता चला हम स्टैट ले लिए और हमें मैथ आता ही नहीं, तो वो स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, तो हम फिर बीए में बैक लग जाए, फेल हो जाए, इससे अच्छा एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़े। और पांचवा है कि क्या वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, वो क्या वो, जैसे हम इकोनोमेट्रिक्स ले लिए, इकोनॉमिक्स और मैथ को जोड़ करके बना दिया गया इकोनोमेट्रिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स आप ले लिए, पता चला वो चल ही नहीं रहा है, कॉलेज में है ही नहीं, हम सोच रहे हैं ले हम वही पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको जब भी अभी से सोचना है कि हम क्या पढ़ना है, तो ये पांचों चीजें देख करके ही आप कोर्स को चूज करना अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आपको जो बताने जा रहे हैं ये और इंपॉर्टेंट है, बेस्ट बीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द करियर गोल। करियर के हिसाब से बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहते हैं आगे बीए के बाद, तो बीए में क्या आपको रखना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में? पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री रख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी रख लीजिए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रख लीजिए, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ हिंदी रख सकते हैं आप, हिंदी के साथ आप इंग्लिश रख लीजिए, ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश रख लीजिए। यहां पर आप जो है चाहे तो सोशियोलॉजी को भी रख सकते हैं, साथ में उसके साइकोलॉजी भी रख सकते हैं, पर सबसे बेस्ट ये 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं। और अगर आप बीए कर रहे हैं आर्ट्स से या लैंग्वेज ले रहे हैं, तो हिंदी के साथ इंग्लिश रखिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अगर आप एसएससी, बैंकिंग और अदर एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, जो आपके एसएससी और बैंकिंग में बहुत काम आएगा इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी लिखा है, यहां पर आप इकोनॉमिक्स यहां भी कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स को अगर आप वैल्यू देंगे तो आप बैंकिंग एसएससी के लिए बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। सोशियोलॉजी की जगह आप वो कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लीजिए। साथ में यहां पर आप हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी को भी रख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो एसएससी बैंकिंग के लिए काम आएगा और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, मतलब नेट, जेआरएफ, प्रोफेसर, या फिर आप आगे टीजीटी, यहां पर मैं बात कर देता हूं टीजीटी की, यहां पर बात कर देता हूं पीजीटी की, इन सब में भी जाना चाहते हैं इन सेक्टर्स में, तो आप हिस्ट्री पॉलिटी को रख लीजिए अपने साथ, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को रख लीजिए। यहां पर जाना चाहते हैं तो आप वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को रख लीजिए, या फिर हिंदी के साथ साथ संस्कृत को रख लीजिए, हिंदी के साथ साथ संस्कृत को रख लीजिए। ये हिंदी के साथ इंग्लिश भी रख सकते हैं, हिंदी के साथ संस्कृत, इंग्लिश के साथ संस्कृत नहीं रखिएगा, हिंदी के साथ संस्कृत, हिंदी के साथ इंग्लिश, ये रख लेंगे, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। साथ में एक चीज और ध्यान में रखे रहिएगा, अगर आप खास करके टीचिंग में जा रहे हैं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट आप अपने ऑनर्स में रखिएगा, तभी आपको इधर जाने का मौका अच्छा मिलेगा।
हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, यानी हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी रहे, लेकिन ऑनर्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक तीनों साल होना चाहिए। ये जनरली टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप नेट जेआरएफ में जाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एमबीए डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स को रख लीजिए, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को रख लीजिए। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट है आपके लिए इस सेक्टर में जाने के लिए। मोस्ट पॉपुलर बीए सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता, बस आपके करियर के हिसाब से कौन कितना यूजफुल है इस पर ध्यान देना होगा। और इसके अलावा अगर आप सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको लिए एक गुरु मंत्र मैं दे करके जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ने के अलावा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे, उतना ही आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आप सक्सेस होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़िए अपने इस बीए की यात्रा में। कौन कौन इस बार बीए कर रहा है, करने आ रहा है हमारे साथ सीयूटी में, और साथ ही में किस सब्जेक्ट को ध्यान में रख के कर रहा है, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी मेहनत है आप तक पहुंच रही है। तो हम आपकी भी जो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे तक भी पता होना चाहिए कि आपने देखा और आपको अच्छा लगा, तभी हमारी मेहनत सफल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।